हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति से क्वेश्चंस। देखो, इस टॉपिक जो है ना, ये किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन बीपीएससी ट्री 3 जो री एग्जाम होने वाला है और ट्री 4 देखो अगस्त में ही होने वाला है। अगर हम अभी से प्रिपेयर करेंगे तभी हमारा जाके होगा। तो इसमें हम 80+ इस टॉपिक से क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम फिर धीरे 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 सिर्फ रिविजन करेंगे। अभी करते जाएंगे ना तो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बाकी मैं आपको एनसीईआरटी का सीरीज करा रही हूँ, आप उसको जरूर से देखिएगा। तो फिर शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो दिया है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। देखो, चर्बी से चलने वाली जो राइफल थी ना, एनफील्ड राइफल, वो कब शामिल की गई थी? तो ये की गई थी ना 1856 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिसंबर 1856। देखो डेट भी दे दिया है ना, नवंबर भी 56 दे दिया, तो याद रखिएगा दिसंबर 1856। अगला हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो दिया है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था। देखो, मुख्य तत्कालिक कारण जो था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अंग्रेज जो थे ना, धर्म की चीजों में हस्तक्षेप कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है, मंगल पांडे की घटना हुई थी। देखो कहाँ पे हुई थी? बैरकपुर में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैरकपुर। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर दिया और उसकी हत्या कर दिया। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे। तो कहाँ के? तो बैरकपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है बैरकपुर। अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ है मंगल पांडे सिपाही था, यानी मंगल पांडे जो थे वो सिपाही थे। किसके सिपाही थे? देखो, इसमें जो क्वेश्चन है ना ये पूरे गलत है, ठीक है। इस जो ये थे ना, इनकी जो इन्फेंट्री बटालियन थी 34वीं 34th इन्फेंट्री बटालियन थी। तो इसका राइट आंसर जो है, इसमें से कोई माना नहीं गया था, ठीक है। 34वीं इन्फेंट्री बटालियन से थे ये। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर शाह का खिताब दिया था। तो किसको दिया था? इन्होंने बख्त खान को दिया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बख्त खान को बहादुर शाह ने शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। देखो, इसका प्रमुख कारण जो था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे। टाइम्स, देखो समाचार पत्र जो है टाइम्स, और ये कब हुआ था? 1857 में, और लंदन से प्रकाशित हुआ था। जिन्होंने लिखा था, उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी की कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं है। तो किसने किया था? WH रसेल ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया वो दिया हुआ है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई। तो सबसे पहले ये मेरठ से हुई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला हमारा जो 10 नंबर का क्वेश्चन है वो दिया 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई। तो सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये मेरठ से हुआ था। देखो, बीपीएससी आपको पता ही एग्जाम के साथ देता है, तो मेरठ से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये ऑप्शन उनका देना एकदम जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। देखो, पहली घटना क्या थी? सैनिकों का दिल्ली से के लाल किला पर पहुंचना। सैनिक जो थे ना, दिल्ली के लाल किला पे पहुंच गए और बहादुर शाह से जबरदस्ती करके अपना उनको अपना नेता घोषित किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो कमल और रोटी था, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, कमल और रोटी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था। तो दिल्ली को किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली को किया था इन्होंने। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है। तो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाराणसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। 1857 के बरेली विद्रोह के जो नेता थे ना, वो खान बहादुर थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है ना, ये ग्वालियर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। तो उन्होंने यूरोज का अंतिम युद्ध में सामना किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है।
अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व से आगे बढ़ा। देखो लखनऊ का जो कर रही थी नेतृत्व ना, वो बेगम ऑफ अवध कर रही थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेगम ऑफ अवध, जिनको हम बेगम हजरत महल भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, तो कौन थी? बेगम हजरत महल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। देखो लखनऊ की बात कर रहे हैं ना, तो हजरत महल ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है वो दिया निम्न में से इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था। देखो इलाहाबाद में जो नेता थे ना, वो मौलवी लियाकत अली थे, मौलवी लियाकत अली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। तो सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ की थी? अवध से थी। तभी तो अवध और जैसे बिहार हो गए, इन सब जगहों से मतलब ये भर्ती करना बंद कर दिए थे, पंजाब वगैरह से करने लगे थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन है नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन थे? तात्या टोपे थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो ये नाना साहब के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया। तो किसके? देखो तात्या टोपे। तात्या टोपे जो है ना, युद्ध के बाद जंगलों में रहने लगे थे, लेकिन उनके दोस्तों से मतलब उनकी जान पहचान थी, वहां से रह के ये युद्ध करते थे। तो उनके दोस्तों ने इनको धोखा दे दिया, उसके बाद अंग्रेजों ने इन्हें बंदी बना लिया और इनकी डेथ हो गई, मार दिया इनको मतलब। तो तात्या टोपे को। अगला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। रामचंद्र पांडुरंग किसका वास्तविक नाम था? तो तात्या टोपे का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में किससे संबंधित थे। तो किससे संबंधित थे? तो वो बिहार से थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, बिहार से थे कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है वो दिया है कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे। तो ये कहाँ से हुए थे? आरा से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आरा से। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था। तो बाबू कुंवर सिंह ही थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 1857 में विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? बिहार से। तो किसने किया था? तो ये किए थे कुंवर सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुंवर सिंह ने किया था। देखिए वही क्वेश्चन है ना, किस तरह से हर बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो क्वेश्चंस तो रिपीट होने हैं। अगला क्वेश्चन है कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था। तो उन्होंने बिहार से किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो किसने किया था? कुंवर सिंह ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। और ये क्वेश्चन बीपीएससी ट्री 1, ट्री 2, ट्री 3 में पूछ चुका है, वो भी टीचर्स वाले में। अगला है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए फिर से आगे 2020 में पूछा था ये बिहार पीसीएस में, तो कुंवर सिंह ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला है जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। तो जगदीशपुर के कौन थे? कुंवर सिंह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है जगदीशपुर के राजा थे। तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजपूत कुंवर सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था। देखो अब असम की बात आ गई ना, तो दीवान मनी राम दत्त थे। दीवान मनी राम दत्त जो थे ना, ये 1857 में असम से नेतृत्व किए थे, मतलब जब युद्ध हो रहा था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र क्या था। तो केंद्र क्या था? जगदीशपुर था। यहीं से तो जो कुंवर सिंह थे वो कर रहे थे नेतृत्व। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था। तो कौन था? आउवा के ठाकुर कुशल सिंह जो थे उन्होंने किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ वो दिया है निम्नलिखित में कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो कौन सा स्थल है? तो जयपुर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयपुर नहीं था। अगला क्वेश्चन है वो दिया है निम्नलिखित में किसने 1857 में अंग्रेजों का से संघर्ष किया था। तो 1857 में अंग्रेजों से किसने संघर्ष किया था? तो शहादत खान ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है।
अगला क्वेश्चन है वो दिया निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो सबसे कट्टर दुश्मन अंग्रेजों का कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? किसने देखा था? तो गालिब जो थे ना उन्होंने देखा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था, वो कहाँ के थे? तो आगरा के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन जो दिया वो दिया आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह ने नहीं लिया था। देखो रानी लक्ष्मीबाई ने लिया था, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, लेकिन उस टाइम पे भगत सिंह तो बहुत छोटे रहे होंगे ना, उनकी एज रही होगी, तो उन्होंने नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में कौन संबद्ध नहीं है? देखो 1857 का विद्रोह जो है उसमें कौन संबंधित नहीं है? तो उधम सिंह जो है वो संबंधित नहीं है। बाकी बेगम हजरत महल है, कुंवर सिंह है, मौलवी अहमदुल्ला थे, ये सब थे, लेकिन ये जो उधम सिंह थे वो नहीं थे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? देखो सर्वाधिक जो सहायता की थी अंग्रेजों की ना 1857 के युद्ध में, तो ग्वालियर के सिंधिया जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी अंग्रेजों की। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया था? देखो भारत में जो शिक्षित मध्य वर्ग थे उन्होंने क्या किया था? 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। मतलब कि उन्होंने युद्ध में मतलब भाग लेने की बात जब हुई तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भाग भी नहीं लिया था, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मिल गए थे अंग्रेजों से, तो इसलिए जो था ये युद्ध विफल हो गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है निम्नलिखित में वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? देखो किसने भाग नहीं लिया था? इसमें पहला ऑप्शन दिया है खेतिहर मजदूर, शाहूकार, कृषक, जमींदार। तो भाग किसने नहीं लिया था? देखो पहली बात तो साहूकार ने नहीं भाग लिया था, और उसके बाद जो जमींदार थे उन्होंने भाग नहीं लिया था। बाकी खेतिहर मजदूर कृषक लोग लिए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। दूसरा और जो चौथा है ये सही है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो कौन सा एक क्षेत्र है? तो चित्तौड़ जो था वो नहीं था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चित्तौड़। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? तो जो मुंगेर है ना वही। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बाकी दानापुर, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर हर जगह से मतलब लोगों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, कहाँ से किसने मतलब किया था? देखो आपका अगर आपको एक भी पता है ना तो आप पूरा ही कर लोगे। देखो सबसे पहले जो थे ना कुंवर सिंह, देख लो कहाँ से थे। कुंवर सिंह कहाँ से थे? ये आरा से थे पहले। और बात सी का जहाँ पे थर्ड होगा, सी का जहाँ पे थर्ड होगा, ये सारे ऑप्शन ऐसे ही कट गए, तो ये वाला तो ऑप्शन हो ही गया। फिर उसके बाद आते हैं बख्त खान। बख्त खान जो थे वो कहाँ से किए थे? तो ये दिल्ली से किए थे। मौलवी अहमदुल्ला जो थे ना वो कहाँ से किए थे? अवध से किए थे। उसके बाद नाना साहब कानपुर से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखो ऑप्शन को आप कट करना भी सीख सकते हो। अगला फिर यही सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, इसमें भी वही हाल है। देखो कैसे करना है आपको। झांसी से किसने किया था? तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। पहले ए का 4 देखो कहाँ पे है। ए का 4 दो ऑप्शन तो कट गया, अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं। अब बी से कौन था? लखनऊ से बेगम हजरत महल। तो जहाँ बी का 3 दिखे तो ये भी ऑप्शन कट गया, बी वाला भी, तो हमारा ए बचा है। उसके बाद कानपुर से कौन कर रहा था? देखो कानपुर से कौन किया था? तो कानपुर से किया था अजीम उल्लाह खान ने। कानपुर से अजीम उल्लाह खान ने किया था। ये सी का हो गया हमारा दूसरा। डी का फैजाबाद से किसने किया था? मौलवी अहमद शाह। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? सक्रिय भाग देखो कौन लिया था, ये ई ऑप्शन के साथ देता है, और उसके बाद हमें बताना होता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। और अगर जैसे ज़्यादा सही होगा तो हमें ई ऑप्शन के साथ जाना होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी होता है। देखो नाना साहब ने कानपुर से किया था, ये तो हमने देख लिया इतने सारे क्वेश्चन में। बेगम हजरत महल लखनऊ से की थी। मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद से किए थे जो अवध का क्षेत्र था। और बेगम जीनत महल जो बहादुर शाह जफर थे ना उनकी वाइफ थी, ये अप्रत्यक्ष रूप से भाग ली थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई। तो ये सारे लोगों ने मतलब साथ दिया था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है फिर से वही मिलाने के लिए आ गया। नाना साहब उन्होंने कहाँ से किया था? तो नाना साहब पहली बात ऑप्शन पहले ए का जहाँ पे आपको दूसरा मिल जाएगा वही हो जाएगा। तो देखिए ए का दूसरा, पहले ये 2 ऑप्शन तो कट गए हमारे, 2 ऑप्शन ये कट गए हैं।
अब हमारे पास सिर्फ सी और डी बचा है। उसके बाद नवाब हामिद अली खान। नवाब हामिद अली खान ये कहाँ से थे? ये दिल्ली से थे। तो ये तो ऑप्शन जो था हमारा ना, ये वाला भी कट गया, सी वाला भी, तो हमारे पास डी वाला बचा है। ठीक है, देखो अब ये वाला ऑप्शन भी इन्होंने सेम ही दे दिया है। अब सी का मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे? ये लखनऊ से थे। मनी राम दीवान कहाँ से थे? अभी हमने देखा था असम से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये देखो यहाँ से आप देख लीजिए एक बार, फिर से याद हो जाएगा। नाना साहब कानपुर से, नवाब हामिद अली खान दिल्ली से, मौलवी अहमद उल्ला जिनको हम बोलते हैं मौलवी अहमदुल्ला शाह, ये लखनऊ से थे। मनी राम दीवान ये असम से थे। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए कितनी बार 2005, पहले 90 में आया, फिर 5 में, फिर 13 में आया। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल उस टाइम पे। कौन था? कैनिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला क्वेश्चन है वो दिया 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ही था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। इतना बार हो चुका है क्वेश्चंस ना, आप रिपीट आप भूलेंगे नहीं, अब देख लीजिएगा। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन था? तो हैरशे थे। हैरशे जो थे वो थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला क्वेश्चन है वो दिया 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग जो था ना 1857 में इलाहाबाद को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है वो है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो पाम अस्टर्न जो थे वो थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है निम्नलिखित में किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? तो कर्नल सेंट लेगर ये भी नहीं थे, कर्नल बेलेस ये भी नहीं थे, लेफ्टिनेंट कर्नल बिग गिब्स ये भी नहीं थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी, ये कोई नहीं थे ये सब। अगला क्वेश्चन है वो दिया 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? देखो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। देखो कोई सामान्य योजना तो था नहीं और केंद्रीय संगठन की कमी थी, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था, कुछ लोग मिले हुए थे अंग्रेजों से, कुछ लोग भाग लिए कुछ लोग नहीं भाग लिए, तो ये भी बात थी। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्यों हुआ? देखो भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता में कमी थी, प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था, जैसे कि ग्वालियर के सिंधिया लोग हो गए। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे, ये भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। अगला क्वेश्चन है वो दिया अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह में दबाने में असफल रहे, क्यों? देखो अंग्रेज जो थे ना, जहाँ राजपूत राज्य था 1857 विद्रोह को दबाने में असफल इसलिए हुए क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था, मतलब उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है निम्नलिखित में किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो लखनऊ में अपना जीवन किसने खोया था? सबसे पहले आते हैं जनरल नील, ठीक, उसके बाद आते हैं मेजर जनरल हैवलॉक, उसके बाद आते हैं सर हेनरी लॉरेंस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो होगा सी होगा, 2, 3, 4। देखो देख लेते हैं इनके बारे में। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेज द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन घायल हुए थे और 23 सितंबर 1857 को उनकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए हेनरी लॉरेंस और मेजर जनरल हैवलॉक तथा जनरल नील की भी मृत्यु हो गई, इन लोगों की मृत्यु हो गई थी। अगला अब हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, देखो कथन और कारण करके दिया, क और का करके। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा क्योंकि देखो हम इनके बीच में ना संबंध तभी बना सकते हैं जब क्योंकि का संबंध बनाएंगे, ठीक है ना। अगर क्योंकि का संबंध नहीं बनेगा तो स्पष्टीकरण सही नहीं होता है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, क और का दोनों असही है और का सही स्पष्टीकरण है। अगला हमारा 69 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? तो षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने, याद रखिएगा जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ।
अगला क्वेश्चन है वो है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, कौन थे? तो बी.डी. सावरकर ने, इन्होंने कहा था स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। T2 में ये क्वेश्चन आया भी है। अगला क्वेश्चन है 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? तो किसने दिया था? बी.डी. सावरकर ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, कौन था? S.N. सेन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन, जिनको हम बोलते हैं S.N. सेन थे, जिनकी पुस्तक 1857 जो है ये 1957 में प्रकाशित हुई थी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान ने भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर को लिखा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। देखो देख लेते हैं इनके बारे में। इनकी पुस्तक जो थी अशबाब ए बगावत ए हिंद, ये 1859 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसने कहा था? तो R.C. मजूमदार ने कहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है किसने लिखा था? इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना तो राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। अभी हमने देखा किसने बोला था? R.C. मजूमदार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है 19वीं, देखो 19वीं जो है इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे? तो कौन मानते थे? डॉक्टर R.C. मजूमदार और S.N. सेन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। डॉक्टर R.C. मजूमदार और डॉक्टर S. सेन जैसे इतिहासकार 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद को भ्रूणावस्था में मानते थे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में कौन सी एक अवधारणा सही है? देखो भारतीय इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है, नहीं। ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता का संग्राम कहा, ये भी नहीं। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। हाँ, मतलब उसके बाद से तो क्राउन का शासन आ गया था 1858 में। इसके बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से इसका शासन समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के निर्णय में लेने की घोषणा कब की थी? तो इन्होंने 1 नवंबर 1858 को की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये डेट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वो दिया है सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? इसमें बताना है, देखो रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, तो इसको इन्होंने माना था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब हमारा 80 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये दिया हुआ है महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की किसी भी विचार का परित्याग करना। देखो हाँ ये तो सही था। और उसके बाद भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये भी सही है। और भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, नहीं उसके बाद तो समाप्त हो गया था, अभी हमने देखा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। पहला और दूसरा जो है वो सही है। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो कौन है? ये पिल आयोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, पिल आयोग है। अगला है हमारा 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। कहाँ से? देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, उन्होंने गोरखा, सिख, पंजाबी और उत्तर प्रांत से इन्होंने किया था, पंजाबी उत्तर प्रांत से। बाकी क्योंकि बिहार, अवध ये सब जगहों को इन्होंने कट कर दिया क्योंकि सबसे ज़्यादा सैनिक वहीं से भाग लिए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो ये हमारा जो है टॉपिक ना ये समाप्त होता है। अब यहाँ से जन आंदोलन, बाकी अगर आपको पूरी टॉपिक करनी होगी तो आप कॉमेंट में ज़रूर करके बताइएगा, मैं आपको डेली वीडियोज़ कराऊंगी। तो वीडियोज़ पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा वीडियो कैसा है। और बहुत ज़्यादा थैंक यू आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए।